मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय के पुस्तक महाभारत का पाठ 6 और 7वां करने जा रहे हैं। 6 और 7वां पाठ का नाम है आपका भीम और कर्ण। और इस महाभारत के जो लेखक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूं, महाभारत जो लिखी थी वो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखी थी। तो इसमें हम भीम के बारे में पढ़ेंगे और कर्ण के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं इसका मेन जो सारांश है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो इससे पहले जितने भी लेसन आपने पढ़े थे वो हस्तिनापुर के राज्य के बारे में हमने पढ़े थे। हो सकता है वो आपको समझ में आ गया होगा, जो जिसमें अंबिका, अंबालिका और महारानी कुंती के बारे में भी हमने पढ़ा था, माद्री के बारे में पढ़ा था, पांचों जो पांडव हैं, कौरव हैं, उनके जन्म के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हम आगे सिलसिलेवार इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 6वां लेसन आपका करने जा रहे हैं भीम। तो भीम के बारे में सुनिए। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों कौरवों एवं पांडु के 5 पुत्रों यानी कि पांडवों में भीम ही सबसे बलशाली था। 100 तो कौरव थे, 5 पांडव थे, इन सब में से भीम ही क्या था, एक ताकतवर था। खेल खेल में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग करता था। यद्यपि उसके मन में किसी प्रकार का वैर भाव नहीं था, वह बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। दुर्योधन और उसके भाई मन ही मन उससे ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का मतलब उससे जलते थे। इधर सभी बालक कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। अस्त्र विद्या में भी पांडव कौरवों से आगे निकल गए। इससे कौरव और भी खींचने लगे। खींचने का मतलब उनसे नाराज हो गए, उनसे जलने लगे थे। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयत्न करता रहता था। एक बार सभी कौरवों ने मिलकर भीम को मारने की योजना बनाई। इसके लिए उन्होंने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। जल क्रीड़ा का मतलब नदी पर जाकर के जल में यानी कि पानी में खेलना, पानी में खेलने का उन्होंने प्रबंध किया। उन्होंने 5 पांडवों को भी इसमें आमंत्रित किया। काफी समय तक तैरने और खेलने के बाद सभी अपने अपने स्थानों पर जाकर सो गए। रास्ते में ही गंगा तट पर ही दुर्योधन ने धोखे से क्या किया था, अब जो सभी सारे के सारे जब जाकर के सो गए, उनको भूख तो लगी थी। अब भूख लगी थी तो भोजन तो करना ही था सभी ने। अब दुर्योधन ने क्या किया, देखो, दुर्योधन ने धोखे से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। गहरा नशा होने के कारण भीम डेरे तक न पहुंच सका और रास्ते में ही गंगा तट पर ही गिर गया। अब डेरा क्या होता है, डेरा तो आप समझते होंगे, जो जहां पर निवास स्थान होता है डेरे में, तो वहां तक नहीं पहुंच पाया और रास्ते में गिर गया। दुर्योधन ने उसे लताओं से बांधकर गंगा की धारा में प्रभावित कर दिया। यानी कि लताओं का मतलब जो पेड़ पौधों के ऊपर बेलें लटकी हुई होती हैं, उन बेलों को इकट्ठा किया, तोड़ करके उसमें बांधा और उसको नदी में तैरा दिया, डाल दिया। वह गंगा की धारा में बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम तो मर गया। युधिष्ठिर और उसके भाइयों ने उसे बहुत ढूंढा, पर भीम का कहीं पता नहीं चला। वे सभी निराश मन से महल में लौट आए। कुछ ही देर में भीम भी महल में लौट आया। उसे देखकर पांडव और कुंती बहुत खुश हुए। इस घटना से कुंती बहुत चिंतित हुई थी। कुंती ने विदुर को बुलाकर बताया कि दुर्योधन भीम को मार डालना चाहता है। भीम भी क्रोध में था, किंतु युधिष्ठिर के समझाने पर शांत हो गया। दुर्योधन को जब पता चला कि भीम जीवित है तो उसका वैर भाव और भी अधिक हो गया, मतलब और भी ज्यादा वो जलने लग गया कि भीम को तो मैंने मार डाला था, ये जिंदा कैसे वापस आ गया। जो 7 वाला जो लेसन है वो है कर्ण के बारे में है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। जरा सुनिए। हस्तिनापुर के राजकुमारों को कृपाचार्य एवं द्रोणाचार्य ने अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। ये अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं, यानी कि अस्त्र ऐसा हथियार जो फेंक के चलाया जाता है
और शस्त्र जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है, जैसे तलवार है, गदा यानी कि जिसे आप पंजाबी में घोटना बोलते हैं, घोटना, हनुमान जी का घोटना यानी कि वो वाला, तो ये हाथ में ले करके चलाए जाते हैं, इन्हें शस्त्र बोलते हैं। उनके निपुणता को परखने के लिए एक बहुत बड़े समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में तीर चलाने में अर्जुन का कोई मुकाबला नहीं कर सका। चारों ओर अर्जुन की चर्चा थी। यह सब देखकर दुर्योधन का मन और भी ईर्ष्या से भर गया। तभी एक युवक ने तीर चलाने के लिए अर्जुन को चुनौती दी। यह युवक कोई और नहीं अपितु अधिरथ द्वारा पाला हुआ कर्ण था। कर्ण के बारे में पहले भी पढ़ चुके थे कि वो कुंती का पुत्र था और अधिरथ ने पाला। अधिरथ का मतलब क्या होता है? अधिरथ जो रथ चलाता है, रथ का सारथी होता है, उसे अधिरथ बोला गया है। अधिरथ द्वारा पाला हुआ क्या था? वो कर्ण था। इस पर दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। अब दुर्योधन प्रसन्न क्यों हुआ? क्योंकि वो अर्जुन को हारा हुआ देखना चाहता था और कर्ण ने उसको हराने की कोशिश की थी। इस पर दुर्योधन की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, किंतु अर्जुन ने उसे बिना बुलाए आने पर निंदा का पात्र समझा। कर्ण ने इस सार्वजनिक समारोह बताकर अर्जुन को द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे डाली। समारोह में दो दल बनाए गए थे। एक दल अर्जुन को और दूसरा दल कर्ण को बढ़ावा दे रहा था। कुंती ने कर्ण को पहचान लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसने उसको पहचान लिया कि होना हो ये कर्ण मेरा पुत्र ही है, सूर्य है पुत्र है ये। तो वो उसको किसी को ये बता नहीं सकी। ऐसा सदमा उसको लगा और वो मूर्छित यानी कि बेहोश होकर के वहीं पर गिर गई। परंपरा के अनुसार द्वंद्व अपने बराबर वालों में होता है, इसलिए कृपाचार्य ने कर्ण को अपना परिचय देने के लिए कहा, किंतु अधिरथ पुत्र होने के कारण वह अपना परिचय नहीं दे सका। तभी दुर्योधन ने उसे अंग देश का राजा घोषित कर दिया। भीष्म और धृतराष्ट्र की अनुमति से उसका राज्याभिषेक भी कर डाला। तभी वहां अधिरथ आ गया। कर्ण ने अपना धनुष बाण भूमि पर रखकर उसे नमस्कार किया। बूढ़े ने भी उसे बेटा कहकर गले लगा लिया। इस पर भीम ने कहका लगाते हुए कहा कि सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, चाबुक वही तुम्हें शोभा देगा। तुम भला कब से अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने के योग्य हो गई? इससे चारों ओर हड़बड़ी मच गई। शाम होने पर सभा विसर्जित हो गई। इस घटना के कुछ समय पश्चात एक बार इंद्र ने बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण से उसके कवच और कुंडल भीख में मांगे। अब इंद्र भी ये चाहता था कि ये अर्जुन को ना हराए। इंद्र भी अर्जुन की तरफ था, इसलिए उसने उससे कवच, कवच क्या होता है? यानी कि पूरे शरीर को कवर करने वाला होता है। जो तीर या कोई भी हथियार है वो उसके पार नहीं जाता, लगता नहीं शरीर को, उसे कवच बोला जाता है। उसे डर था कि आने वाले युद्ध में कर्ण अर्जुन के लिए मुसीबत बन सकता है। उसकी शक्ति को कम करने के लिए ही उसने ऐसा किया था। सूर्यदेव ने उसे पहले ही इस बारे में सचेत कर दिया था, किंतु कर्ण महादानी था, यानी कि महादानी, बहुत दयालु था वो। उसने सूर्य की चेतावनी के बावजूद भी अपना कवच और कुंडल इंद्र को दान में दे दिए। इंद्र ने खुश होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा। इंद्र से उसने शक्ति नामक शस्त्र मांगा। इंद्र ने उसे यह शस्त्र देते हुए कहा कि तुम इसे केवल एक बार ही चला सकोगे। इतना कहकर इंद्र अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान का मतलब होता है गायब हो गए, अदृश्य हो गए। एक बार कर्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर परशुराम के पास ब्रह्म शास्त्र सीखने के लिए गया। कर्ण को ब्राह्मण समझकर परशुराम ने कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक काला भौरा, यानी कि जिसे जो नीचे चलने वाला बिच्छू जैसा एक होता है, जहरीला भौरा कर्ण की जांघ के नीचे घुसकर उसे काटने लगा। कर्ण की जांघ से रक्त की धारा बहने लगी, परंतु उसने अपनी जांघ को इस डर से बिल्कुल भी नहीं हिलाया कि कहीं गुरुजी की नींद न खुल जाए। जब रक्त मतलब खून, जब रक्त से परशुराम की देह भीगने लगी तो उनकी नींद खुल गई।
उन्हें लगा कि उनका यह शिष्य ब्राह्मण नहीं हो सकता। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है, तो कर्ण ने स्पष्ट बता दिया कि वह सूत पुत्र है। इस पर परशुराम ने क्रोधित होकर उसे शाप दे दिया कि उनसे सीखी हुई विद्या उसके किसी काम नहीं आएगी। रणभूमि में उसके रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा और वह सारी विद्या भूल जाएगा। अंत में यही हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह अपनी विद्या भूल गया। वह पृथ्वी में धसे हुए अपने रथ के पहिए को निकालने के लिए धनुष बाण रखकर प्रयास करने लगा। तभी अर्जुन ने उसका वध कर दिया। यह सुनकर माता कुंती को बहुत दुख हुआ। तो ये भीम और कर्ण के बारे में हमने पढ़ा। इसके प्रश्न जो है बना करके मैं आपके पास भेज दूंगा। इसे आप पुस्तक के अंदर भी अच्छे से पढ़िएगा। धन्यवाद।